नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। जिंदा दिल सबसे हर दिल अजीज दिवंगत गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारीकर को अब से थोड़ी देर के बाद पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। शाम 5 बजे पारीकर का मीरामार में अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी पणजी में कला अकादमी जाकर मनोहर पारीकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर चुके हैं। इस दौरान पीएम काफी भावुक नजर आए। पारीकर के परिवार को उन्होंने सांत्वना दी। गोवा के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके मनोहर पारीकर का 63 साल की उम्र में रविवार की शाम निधन हुआ। वो काफी वक्त से कैंसर से लड़ाई लड़ रहे थे। इससे पहले आज पारीकर के पार्थिव शरीर को उनके आवास पर रखा गया। भारी तादाद में लोगों ने पहुंचकर उन्हें आखिरी सलामी दी, उनके अंतिम दर्शन किए। वहां से पारीकर के पार्थिव शरीर को बीजेपी दफ्तर ले जाया गया, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अंतिम दर्शन किया। वहां से उनके पार्थिव शरीर को कला अकादमी ले जाया गया, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो ये 5 अलग अलग तस्वीरें। गोवा अपने मुख्यमंत्री को आखिरी विदाई दे रहा है और अब से करीब 1 घंटे बाद 5 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कला अकादमी में जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। काफी वो भावुक नजर आए। स्मृति ईरानी की भी आंखें छलकती हुई नजर आईं। पारीकर के जाने का गम पूरी गोवा को है। गोवा के लोगों की आंखें नम हैं। आज उनके अंतिम दर्शनों के लिए मानो पूरा गोवा उमड़ पड़ा हो। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी पारीकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और वो तमाम बड़े लोगों ने पहुंच करके गोवा के मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि दी। पारीकर के जाने का दर्द गोवा के लोगों में साफ नजर आ रहा है। आज जब लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे तो सभी की आंखें नम थीं। नम आंखों से सभी पारीकर को अंतिम विदाई दे रहे थे। मनोहर पारीकर गोवा के लोकप्रिय नेता थे और ना सिर्फ लोकप्रिय नेता बल्कि जो है लोगों के चहेते मुख्यमंत्री भी रहे हैं। यहाँ पर लोगों की आंखें जो है आप नम हो रही है उनके अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई। करीब 2 किलोमीटर लंबी लाइनें जो है यहाँ लग गई है। लोग यहाँ पर आप कितने टाइम से पारीकर जी को जानती थी? 1998 से उसके पहले भी जानते थे। तो क्या बातचीत होती थी जब वो आपसे मिलते थे? तब हम लोग कार्यकर्ता हम उनके लिए काम करते थे। बस काम करना हमारा काम था। ही वॉज अ लीडर और लीडर के पीछे भागना हमारा काम था। शायद उनको इतनी जाने की जल्दी थी कि हम लोग को भी कभी तो भी इनविटेशन आएगा, लेकिन हमको छोड़ के वो चले गए। ऐसे लग जो पारीकर जी के जाने के बाद बहुत बड़ा लॉस गोवा को हुआ है इस वक्त। गोवा के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत लॉस हुआ है और उनके फैमिली को भी। हमको बहुत अच्छे करते थे। हमारा लीडर गया, अभी गोवा का हमें कुछ भी नहीं है। लोग जो है यहाँ पर उनकी आंखें काफ़ी नम हो गई है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता है और ना सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि उनके जो चुनावी क्षेत्र है, उनकी जो मतदाता है, वो भी उनकी आंखें इस वक्त नम हो गई है। आप पारीकर जी को कितने टाइम से जानते हैं? करीब 27 years now. I joined with him when I was 16 years old. I have no words to say. It's a big loss for Goa and India too. गोवा में सरकार बनाने की कवायद में बीजेपी और कांग्रेस जुट गई हैं। कांग्रेस सरकार बनाने का दावा पेश कर चुकी है तो बीजेपी का कहना है कांग्रेस में सरकार बनाने का दम नहीं है। सीएम साहब का जो निधन हुआ उसका दुख हमको भी है, लेकिन अभी कोई गवर्नमेंट है नहीं और उनका फ्यूनरल के पहले गवर्नमेंट तो नया बनाना है। इसलिए हमने उनको दोबारा रिमाइंड करने के लिए आए। कल भी हमने दिया था, आज भी दिया है और उनको हमने रिक्वेस्ट की है कि हमको एज ए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हमको बुलाइए, हम मेजोरिटी प्रूव करेंगे। अभी तक नाम का फैसला नहीं हुआ है। यू वेट एंड वॉच। मुझे लगता है आज तक हो जाएगा। शपथ ग्रहण भी आज होगा सर? अभी हमारे नेतागण तय करेंगे। दे विल फाइनलाइज। आपके पास 9 MLAs की बात की जाएगी सर? सबसे नहीं, 9 MLA हमारे साथ ही थे और साथ ही रहेंगे भी। कांग्रेस में दम नहीं है। सादगी की मिसाल, सियासत में आम आदमी जैसा चेहरा मनोहर पारीकर आज आखिरी सफर पर हैं।
पारिकर के पार्थिव शरीर को फिलहाल बीजेपी दफ्तर में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। आर्मी के ट्रक में पारिकर का पार्थिव शरीर को उनके घर से बीजेपी दफ्तर ले जाया गया। अपने जननायक के आखिरी दर्शन के लिए पूरा गोवा उमड़ पड़ा है। अब से थोड़ी ही देर में उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी।